से कृष्ण आएंगे, द्रौपदी के इसी विश्वास को हम प्रेम कहते हैं, द्रौपदी के इसी विश्वास। और हमारी ये बेटी पिंकी बैठी हुई है, हमारी ये बेटियां बैठी हुई, अगर आप सबकी आज्ञा हो तो दो छंद बेटियों के लिए पढ़ना चाहते हैं। अगर आप सबकी आज्ञा हो, मेरी नजरों में बेटियां क्या है सुनेगा कि सुखद संवेदना के जल का निर्मल कूप होती है। और ये पंक्तियां कहां से जन्म ली कि मेरे पड़ोसी पैसे के लिए मोहताज थे, और जिस दिन से उनके घर में बेटी ने जन्म लिया वो लाखों और करोड़ों में खेलने लगे, तब ये पंक्तियां निकलती हैं। एक बार सुस्ती तोड़कर तालियां बजाकर मुझे बताइए कि आप जागृत होकर मुझे सुन रहे हैं। सुनेगा कि सुखद संवेदना के जल का निर्मल कूप होती है, और गमों की शीत लहरी में सुनहरी धूप होती है, उसके आने से घर में होती है धन धान्य की वर्षा। उस भाई साहब बैठ जाइए, हमारी कविता को न मारिए भैया, बैठ जाइए बैठ जाइए। मैं हाथ जोड़कर आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। वो ऐसे नहीं हो, सुखद उनकी श्रीमती जी भी हैं तो चारों तरफ इसलिए घूम रहे हैं। वाह बहुत सुंदर। कि कहीं ऐसा ना हो हम ऐसी जगह बैठ जाएं कि हम पर कुछ बात हो जाए। वाह बहुत सुंदर। भगवान आपकी रक्षा करे, सुबह तक आपकी सुरक्षा बनी रहे। कि सुखद संवेदना के जल का निर्मल कूप होती है, और दुखों की शीत लहरी में सुनहरी धूप होती है, उसके आने से घर में होती है धन धान्य की वर्षा, क्योंकि बेटी स्वयं ही लक्ष्मी का रूप होती है, क्योंकि बेटी स्वयं ही लक्ष्मी का रूप होती है। वाह बिटिया वाह, बहुत सही। जिसकी ऐसी बेटियां हैं निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बिटिया का स्नेह मुझे मिला, और चाहे धनी की हो चाहे निर्धन की, सबकी बेटी राजरानी होती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि राजमहलों के सम्मुख एक तपसी की मड़ैया है। अरे बेटी तपस्वी होती है। आप अनुभव करिए कि जब उसका भाई उसका बाप ससुराल जाता है तो बेटी चाहे जितने दुख में हो अपने भाई और बाप का एहसास नहीं होने देती अपने दुख को। तो एक बार तालियां मांगता हूं बेटियों के लिए कि राजमहलों के सम्मुख एक तपसी की मड़ैया है, मेरे मन के जनकपुर में वो सीता की रसैया है, उसकी किलकारियों पर स्वर्ग का ऐश्वर्य न्योछावर, उसकी किलकारियों पर स्वर्ग का ऐश्वर्य न्योछावर, मेरे माटी के आंगन में वो सोने की चिड़ैया है, मेरे माटी के आंगन में वो सोने की चिड़ैया है, मेरे सुख के लिए बेटी हर एक दुख साथ लेती है। मैं बेटा अपनी निजी एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे 3 बहनें हैं, लेकिन रक्षाबंधन को पहली राखी मेरी बेटी बांधती है। सुनिएगा कि मेरे सुख के लिए बेटी हर एक दुख साध लेती है, मेरी खातिर वो देवी देवता आराध लेती है, मुझे रोने नहीं देती है बेटी रक्षाबंधन में, मुझे रोने नहीं देती है बेटी रक्षाबंधन में, मेरी सूनी कलाई में वो राखी बांध देती है, मेरी सूनी कलाई में वो राखी। और हिंदुस्तान की एक बेटी का नाम लेना चाहता हूं जिसके पिता योगियों के योगी, राजाओं के राजा हैं, ससुर महाराजा धीराज है, लेकिन वो बेटी पूजी क्यों जाती है? क्यों वो बेटी पूजी जाती है? आदरणीय हेमा जी आप सबका ध्यान चाहते, वो बेटी क्यों पूजी जाती है? कि राज सुख भोग हो चाहे उपवास हो,
राज सुख भोग हो, चाहे उपवास हो, चाहे सन उल्लास हो, चाहे संत्रास हो, राम का साथ सीता ने छोड़ा नहीं, राम का साथ सीता ने ये भी मित्रता है देवेंद्र जी। राम का साथ सीता ने छोड़ा नहीं, चाहे रनिवास हो, चाहे वनवास हो, चाहे रनिवास हो, चाहे वनवास हो। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद नवल जी। अभी हम लोग पीछे बैठे हुए थे, नीचे लिखा हुआ आबकारी, बड़ा खुश मन हुआ, पीने खाने की समस्या नहीं रहेगी। 4 पंक्तियां, ये जब सब लोग बैठे नेताओं को बहुत घसीटते, और जो कभी नेताओं को घसीटता हमें उसे बहुत तेज गुस्सा लगती, हालांकि उसका हम कुछ कर नहीं पाते। जब घर में उसके कहीं नहीं कुछ कर पा रहे तो इनका क्या कर लेंगे हम। लेकिन एक बात कहता हूं, नेता इसके लिए दोषी बिल्कुल नहीं है। सुनिए पंक्तियां कि दारू के सहारे जहां मतदान हुई गवा, दारू के सहारे जहां मतदान हुई गवा, और जहिते मिली रकम वह भगवान हुई गवा, जहिते मिली रकम वह भगवान हुई गवा। जब जनता हरिश्चंद्र है ईमानदार है, जब जनता हरिश्चंद्र है ईमानदार है, तब चोर कैसे गांव का प्रधान हुई गवा, तब चोर कैसे गांव का प्रधान हुई गवा। अच्छा, कोरोना में सरकार ने जनता को भूखों मार डाला, रोटी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, लेकिन तब मेरी आंखें खुली। क्या? जिस दिन सरकार ने दारू के ठेके खोल दिए। अरे कपुआया दारू ऐसे करिश्मा दिखाए गए। अब दारू जिस दिन ठेके, पुलिस की बड़ी सख्त पहरेदारी थी। ये देवेंद्र जी जा रहे थे, इनको कहां जा रहा, उनका दवा लेने अंदर चल। हमसे पूछा कहां जा रहे, नहीं कुछ साहब दारू लेने, उधर पीछे निकल जाओ। ये समझ लीजिए ऐसा कि दारू या कपुआया दारू ऐसे करिश्मा दिखाए गए, भारत के भुखमरी यो गरीबी मिटाए गए। एक सवाल देता हूं आपको कि जौने शहर में आदमी भूखन मरती रहे, जौने शहर में आदमी भूखन मरती रहे, हुआ कैसे 6 करोड़ के दारू बिकाए गए, हुआ कैसे 6 करोड़ के दारू बिकाए गए। अरे बप्पा की जेब ते को वो चुराए ली सी है, 500 की नोटें निकली कहां से कि बप्पा की जेब ते को वो चुराए ली सी है, बूढ़ी महतारी ते को छिनाए ली सी है। जनधन में जौनी आए रहे 500 रुपया, जनधन में जौनी आए रहे 500 रुपया, मेरे वका फुसलाए के निकराए ली है, मेरे वका फुसलाए के निकराए ली है। और देखिए आजकल हम लोग एक कवि सम्मेलन में गए, जो हमको गाड़ी स्टेशन पे ले आई, उस पे बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगा था। जहां हम फिर नाश्ता करके खाना खाने के लिए जिस गाड़ी से ले गए, उसमें भाजपा का झंडा लगा। और जहां बैठे थे वहां राहुल गांधी जी, माननीय राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के चित्र लगे। तब हमें ताजुब हुआ, तो हमने कहा यार ये कैसे, कहीं नहीं, तीनों गाड़ियां एक ही घर की थी। ये भी मित्रता है, ये मित्रता देखिए, ये भी मित्रता है। तब हमने कहा कि नेताजी का पूरा खानदान राजनीति में है, सबके दिलों में सिर्फ कुर्सी समाई है। भैया हम अपने गांव की बात कह रहे हैं, यहाँ का नहीं, कि नेताजी का पूरा खानदान राजनीति में है, सबके दिलों में सिर्फ कुर्सी समाई है। वो हर आदमी टिकट के जुगाड़ में लगा है, रात दांव पे जवानी राजनीति रंगराई है। और नेताजी का एक भाई ममता के चक्कर में, नेताजी का एक भाई पक्का बस पाई है। और नेताजी तो फिलहाल कांग्रेस में डटे हैं, पत्नी सपा में और बेटा भाजपा है। तो मैं एक गीत की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं, मित्रता का उदाहरण। अच्छा, ये योगेश जी कह रहे हैं बस करिए, अब ये समझ रहे हैं केवल भूमिका ही बना रहे हैं, हमारे आधे ज्यादा काव्य पाठ हो गए। जी जी देखिए हमारे गांव समस्या क्या है,
का पाठ बस करिए। अच्छा अच्छा, बस करने का मतलब है रस को 10वां रस लाइए। वाह 10वां रस, जी जी बिल्कुल 10वां रस बहुत अच्छी चीज है। योगेश जी एक दिन कढ़ी खा रहे थे, उसमें जी 10वां रस दे रहा हूँ। योगेश जी एक दिन कढ़ी खा रहे थे, उसमें कुछ मक्खियां बैठ गई, उन्होंने कहा हटो हटो जी, तुम जो समझ के बैठे हो ये नहीं है, ये 10वां रस ले। जी जी अब 10वां, चलिए मैं 13वीं तक ले चलता हूँ 10वां से, चलिए 13वीं से कि कुंभ स्नान करने गए प्रयागराज, वही कहीं भीड़ में हेराए गए बाबा जी। कुंभ स्नान करने गए प्रयागराज, वही कहीं भीड़ में हेराए गए बाबा जी। और नाते रिश्तेदार परिवार वाले ढूंढ हारे, सोचा भगवान जी को भाए गए बाबा जी। क्रिया कर्म में बुलाया गया सारा गांव, तकदीर गांव की जगाई गए बाबा जी। 13 का भोजन तैयार हो रहा था, तभी चारों धाम घूम कर आए गए बाबा जी। 13 का भोजन तैयार हो रहा था तभी। अब देखिए जो जिस गीत के लिए मैं खड़ा हूं, 4 पंक्तियां आपके सिधौली की है और मेरे गीत की 5वीं पंक्ति लखनऊ की है। आज के 6 साल पहले आपको ले चल रहा हूं। ये मित्रता देखिए कैसी है, अद्भुत मित्रता है। राम, कर्ण और दुर्योधन, सुदामा और कृष्ण, राम और विभीषण, हनुमान, सबसे बड़ी मित्रता। सुनिएगा 4 पंक्तियां आपकी सिधौली की, 5वीं लखनऊ की। कि को कमल है हाथे मां साइकिल को चलावे, देखिए मित्रा ये अलग है। को कमल है हाथे मां साइकिल को चलावे, को चढ़ा बैठ हाथी पर पंजा को दिखावे। पोलिंग स्टेशन पर भिड़ गए रामलाल बनवारी, लाठी डंडा गोली चल गई मारे के गिरधारी। अब 5वीं पंक्ति संभालिएगा लखनऊ 6 साल पहले कि लाठी डंडा गोली चल गई मारे के गिरधारी। योगी जी का शपथ ग्रहण, योगी जी का शपथ ग्रहण, अखिलेश फूल बरसाए घसीटे, अब समझ न पाए घसीटे। अब जरा जोरदार तालियां बजाकर समझ गए हो। योगी जी का शपथ ग्रहण, अखिलेश फूल बरसाए घसीटे, अब समझ न पाए घसीटे, अब समझ न पाए। मोदी के काने में मुलायम, मोदी के काने में मुलायम, फुसुर फुसुर बतलाए घसीटे, अब समझ न पाए घसीटे, अब समझ। हम सब घसीटे हैं जो 70-75 साल से घसीटे जा रहे हैं। ये लोग 5 साल में एक बार आते हैं और हमको चले जाते हैं वोट मांग कर हमारे। एक नेता का बयान पढ़ता हूं, अन्यथा मत लीजिए, एक नेता का बयान पढ़ रहा हूं, मेरी कोई बात नहीं, नेता का बयान है कि राहुल जी कह रहे देश कही हो गई सत्यानाशी, फूट फूट के रोए रही है मोदी जी कह काशी। मोदी जी है देश के दुश्मन, इनके देश बचाओ, जितनी जल्दी हो सबने कांग्रेस का लाओ। लेकिन संसद में वही मोदी जी के पांव छुए लपटाए घसीटे, अब समझ न पाए घसीटे, अब समझ न पाए। कि ओटन में साइकिल हाथी वाले ते होईगा झगड़ा, ओटन में साइकिल हाथी वाले ते होईगा झगड़ा। आज दुश्मनी गांव में खड़ा कोट का रगड़ा, प्रसादी का लड़का मरिगा अंगनू आंख फुराई, कमर टूट गए बजरंगी की सरजू टांग टुराई। लेकिन लखनऊ में क्या है कि बबुआते गठबंधन खातिर, बबुआते गठबंधन खातिर रहे पुआल सियाए घसीटे, अब समझ न पाए घसीटे, अब समझ न पाए। लालू जी के घर में शादी मोदी लड्डू खाए घसीटे, अब समझ न पाए। और 4 पंक्तियों में एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं कि गंगा जमुना की रवानी नहीं बचा पाए। आज इस मोबाइल ने हमें क्या कर दिया है, एक छत के नीचे बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा है कि सब कुछ है मगर बात में खुशहाल नहीं है, सुख चैन की 2 वक्त रोटी दाल नहीं है। यूं फेसबुक पे तो हजारों दोस्त हैं मगर घर में किसी से अपना बोल चाल नहीं है, घर में किसी से अपना बोल चाल नहीं है। और हर बुजुर्ग जो दर्द सह रहा है वो हफ्ते हफ्ते मुलाकात नहीं करता है।
बस अब कहीं और ले जाइए मेरी बात को। वो हफ्ते हफ्ते मुलाकात नहीं करता है, वो पहले जैसे सवालात नहीं करता है। जाने क्या हो गई है हमसे खता जो बेटा सामने बैठा मगर बात नहीं करता है, सामने बैठा मगर बात नहीं करता है। और जो मैंने अंतिम पंक्ति कही थी कि एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं कि गंगा जमुना की रवानी नहीं बचा पाए, अपने पुरखों की निशानी नहीं बचा पाए। मैं नहीं करूं आप तालियां बजाकर महोत्सव करके मुझे विदा कीजिए ना, अपने मन से यहां चला जाऊंगा, लेकिन मन से अगर ये पंक्तियां मेरी ले जाएंगे तो मेरा आना और कविता पढ़ना सफल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कम से कम दिल से इन पंक्तियां सुनकर अपना आशीर्वाद दे, ताली की कोई आवश्यकता नहीं, जहां मन कर तो बजा देना। गंगा जमुना की रवानी नहीं बचा पाए, अपने पुरखों की निशानी नहीं बचा पाए। चांद पर पानी ढूंढने की होड़ है लेकिन, चांद पर पानी ढूंढने की होड़ है लेकिन, हम अपनी आंखों का पानी नहीं बचा पाए, हम अपनी आंखों का पानी नहीं बचा पाए। चांद पर पानी ढूंढने की होड़ है लेकिन, हम अपनी आंखों का पानी नहीं बचा पाए। जय श्री गौरी, जय सीतापुर, आप सबकी बहुत बहुत जय।